नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मसला बहुत गंभीर है। नगर निगम को लेकर के भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लगते रहे। पहले भी बहुत सारी शिकायतें गईं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। एक विधायक हैं नीरज शर्मा जी, उन्होंने विधानसभा में मसला उठाया, और न कि मसला उठाया, साथ साथ इतना बड़ा प्रण ले लिया कि जिसके लिए आम आदमी या एक आम कोई विधायक सोचना उसके लिए मजबूरी हो जाएगा। हम समझेंगे कि ऐसा क्या मुद्दा था, ऐसा क्या इशू बना, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि नीरज शर्मा जी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। उसके बाद भी क्या कार्रवाई होगी, क्या आश्वस्त हैं नीरज शर्मा जी, इनको भी समझेंगे। आज हमारे साथ हैं विधायक नीरज शर्मा जी। सबसे पहले शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब। खबरें हैं विधानसभा में आपने एक बहुत बड़ा प्रण ले लिया भ्रष्टाचार को लेकर के। फरीदाबाद में जो आपने आवाज़ उठाई, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि आपने इतना बड़ा प्रण लिया कि आपने कपड़े पहनने के लिए और जूते चप्पल पहनने के लिए मना कर दिया? क्या परिस्थितियां थी वो? देखिए, मैं विधायक बना। विधायक बनने के बाद कोरोना आ गया। एकदम समस्या जस की तस थी। एक दिन एक बेटी ने ट्वीट किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे यहाँ बाल कल्याण पॉकेट से, कि मेरी शादी है, मेरे घर के बाहर सीवरेज जाम है, मेरी बारात कैसे आएगी। मुख्यमंत्री जी ने कह सुन के उसका टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दिया। मैं रात भर सोचता रहा कि नीरज शर्मा, नगर निगम का लगभग 3000 करोड़ का बजट है प्रतिवर्ष का, और इतने भी हालात नहीं हैं कि वहाँ सीवरेज की सफाई हो सके। क्योंकि बात हमारे भी संज्ञान में आई थी। मैंने भी फ़ोन कर दिया JSDO को। मैंने कहा साहब ये काम करिए। जाहिर बात है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री तक पहुंचा है, पहले अपने पार्षद पे गया होगा, मेरे पास आया होगा, सांसद साहब के पास भी गया होगा, कमिश्नर साहब के पास भी गया होगा। मैंने कहा इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि क्या कारण है कि नगर निगम 3000 करोड़ के बजट पास कर रही है और लोगों को एक सीवरेज साफ के लिए मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। और ये भी मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी समस्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आज 1 साल हो गया बाल कल्याण पॉकेट का, अभी तक उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो पता लगा कि अब ये नगर निगम में तो पिछले 5 साल में ऐसे ऐसे अली बाबा 40 चोर बैठ गए कि लूट के खा गए। लूट का भी एक पैमाना होता है कि ठीक है यार, 100 रुपये का काम किया है, वो कोई आपने उसमें से आटे में से नमक कुछ कर लिया, करना वो भी नहीं चाहिए, उसका भी कोई मैं पक्षधर नहीं हूँ। पर यहाँ तो भाई साहब काम ही नहीं किया, 200 करोड़ पी गए। और 200 करोड़ तो वो हैं कि जो विभिन्न मुद्दों से हम जैसे लोगों ने, सामाजिक संस्था के लोगों ने, किसी एक आधे पार्षद ने पता किया है। आज जैसे एक नॉर्मल चोर को भी पुलिस CIA में ले जाती है ना जी, इनकी लाइव तो बना दे सरकार वीडियो, और 3 घंटे CIA में बिठा देना। 3 घंटे जो CIA में यंत्र लगे हुए हैं, आण मिलो सजना, बालम, पानी की कुंडी, ये घोटाला बैठेगा 2000 करोड़ का। उसके बाद हार्डवेयर से प्याली चौक तक की सड़क, जिसके लिए सबसे ज़्यादा गाली खाई नीरज शर्मा ने। मेरी विधानसभा में 1 इंच ज़मीन नहीं है उसकी, लोग आते जाते। वो अलग 100 करोड़ का ठेका। बननी पूरे फरीदाबाद की सड़क थी, साइकिल ट्रैक बनने थे, फुट ओवर ब्रिजेस बनने थे, ब्यूटिफिकेशन होनी थी, पैदल चलने के रास्ते बनने थे, गार्डन बनने थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ थी, वो हेरा फेरी कर गए। ये जो सेक्टरों की सड़कें बन रही हैं इंडस्ट्रियल्स की, 41 करोड़ 5 लाख का ठेका फालतू ब्रजगोपाल को दे दिया। मतलब तकरीबन 100 करोड़ का जो ठेका दिया, उसमें भी ठेकेदार कमा रहा होगा। वो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा। चौथा, ये नीलम बाटा रोड, आपको पता हमारे शहर की सबसे कीमती रोड है। यहाँ प्राइवेट प्लॉट 5, उन प्राइवेट प्लॉटों में प्राइवेट किराएदार बैठे हैं। वो
एक आधे नेताओं ने वो प्लॉट खरीद लिया है, अफसर ने खरीद लिया है, तो सरकार जांच करे तो सारी चीज पता लगे। उनके किराएदार हटा दिए सरकारी जमीन देके। इनके बाप की जमीन है सरकारी जमीन, जनता के खून पसीने की कमाई है। इसका मैंने प्रश्न लगाया। मैंने कहा भाई किस नीति के तहत दी है, उस नीति की मुझे कॉपी दे दो बस। और हैरानी की बात, जमीन दी है पिछले 1-2 साल पहले, अलॉटमेंट रेट 1991 का लगा दिया। बल्लमगढ़ में मसला चल रहा है कल्पना चावला पार्क का, गाज किस पे गिरा रहे हैं? एक पटवारी पे। आपको लगता है एक पटवारी की औकात होगी भूमाफियाओं के साथ मिलकर 11 एकड़ जमीन चली जाए? ऐसे ही हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल प्लॉट कट रहा था भोजीपुरी अवधि समाज से आगे, उसके रेट बढ़ाने के लिए रेलवे की लाइन बेच दी। 9 करोड़ का वो घोटाला कर दिया मुख्यमंत्री घोषणा में 11,313 में। तो मैंने देखा, मैंने किया ऐसे तो हमारे लोगों को सुविधा ही नहीं मिलेगी, चाहे चंडीगढ़ से जितना मर्जी पैसा आ जाए। तो मैंने पहले प्रश्न लगाए, कमेटी का मेंबर बना लोकल बॉडी का, और मुझे सरकार की मंशा उस दिन पता लगी कि नहीं, सरकार जो कह रही है वो कर नहीं रही। जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, इनकी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचारियों के प्रति है, भ्रष्टाचार के प्रति नहीं है। मैंने 21 सितंबर 2021 को मीटिंग थी, ये जो हार्डवेयर चौक, प्याली और यहाँ से आगे बुद्ध विहार ITI तक जाना था रास्ता, इस रास्ते पे ऑडिट पैरा बन गया 73 करोड़ का, कि ऑडिट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। वो हमारी लोकल बॉडी की कमेटी में आता है, ये भी एक मिनी असेंबली है। पता तो मुझे 21 सितंबर को लग गया था, पर उसमें एक बंधन होता है कि हम लोग बात बता नहीं सकते हैं बाहर जब तक ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे ना। मुझे पता नहीं था, पहले तो मैंने कर दी थी, तो मुझे मेरे अध्यक्ष ने बोला कि नहीं आपने गलत किया। तो तत्कालीन कमिश्नर महोदय थे वहाँ मौके पे कमेटी के आगे, उन्होंने कहा जी हमने ये जो काम है ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ। ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ मीन्स करप्शन हुआ है। तो कुदरती उस महकमे के सचिव भी बैठे थे, उन्होंने कहा जी इस लेवल पर अब ये संभव नहीं है, तो कर गए घोटाले। 26/4/2019 को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने नगर निगम को चिट्ठी लिखी थी कि आप ये जांच नंबर 5 है, आप कृपया इसके अंदर हमें कागज़ दो, टेंडर की प्रति दो, हम जांच करें। तो मैंने, ये मंत्री नहीं बने थे उस समय, चेयरमैन थे लोकल बॉडी के कमल गुप्ता जी, ये कहने लगे कि मैंने इनसे कहा, मैंने कि गुप्ता जी अध्यक्ष महोदय आप कम से कम इनको टाइम बॉन्ड तो कर दो कि भैया 3 साल हो गए, 19, 20, 21 कागज़ ही नहीं मिले, कब जांच होगी, कब पूरी होगी, क्या सजा निकलेगी। उन्होंने कहा नीरज जी आप डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं टाइम बॉन्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं। सितंबर के बाद मेरा ये सेशन आया, प्रश्न मैंने पहले भी लगाया था, 5-5 लाख के ठेके इन्हांस करके 1,92,00,000 तक पहुंचा दिए। भाई कौन सी सरकार की पॉलिसी है ऐसी? फिर तो पूरे हरियाणा का 1 रुपये का टेंडर छोड़ दो और इन्हांस करते जाओ। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, मैंने कि 14 से 21 तक नगर निगम में कितने घोटाले हुए, क्या विजिलेंस को पास गए और क्या इनकी कार्रवाई हुई, विजिलेंस ने क्या कहा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा 9 इन्होंने घोटाले बताए, जिनमें से 5 के बारे में इन्होंने कहा जी जांच पूरी हो गई है, विजिलेंस ने FIR की संस्तुति दे दी है। मैंने कहा मंत्री जी कब तक तो FIR दर्ज होगी? और मैंने कि आदमी छोड़ो, अब तो दीवार कह रही है, फरीदाबाद का जर्रा जर्रा कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है भ्रष्टाचार हुआ है, हुआ है, हुआ है। मैंने कहा एक चुईया को भी अंदर कब दोगे? तो बजाय मंत्री जी भ्रष्टाचारियों की बात करते हुए, उन्हें ये भी नहीं पता कि विजिलेंस इंक्वायरी करती है। पहले डिपार्टमेंट इंक्वायरी करता है, कहीं कहीं लगता है कि भाई अच्छा डिपार्टमेंट भी इंक्वायरी कर चुका है, वो भी कह रहा है भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा जी प्रधानमंत्री जी गुजर गए, नाम नहीं लिया, जाहिर बात है हमारे राजीव जी के लिए कह रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद भी 10-10 साल इंक्वायरी हुई, पर वो ये भूल गए कि इंक्वायरी में तो 10 साल इंक्वायरी में नहीं लगे, 10 साल कोर्ट में लगे।
मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप कल ही सजा दो, सजा तो कोर्ट देगा, वो तो मुझे भी पता है। मैंने कहा आप एक चुहिया को भी अंदर कब दोगे? कहते मैं टाइम बाउंड नहीं कर सकता। फिर वही दोबारा मैंने कहा टाइम बाउंड मैं करवाऊंगा। मैं क्या करवाऊंगा? हरियाणा की जनता कराएगी, करोड़ों लोग देख रहे हैं तुमको इस हरियाणा के महान सदन में। मैंने कहा जब तक आप एक भी आदमी को अंदर नहीं दोगे, नीरज शर्मा ना सिले हुए कपड़े पहनेगा, ना पैरों में जूते चप्पल पहनेगा। और मैंने कि जिस दिन आपने एक चुहिया को भी अंदर दे दिया, मैं खुशी खुशी जाऊंगा तुम्हारे घर पे जाके पहन के आऊँगा। तो ये मैंने अपनी विषम प्रतिज्ञा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ली है, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे शहर के लोगों को न पानी के लिए, न सीवरेज के लिए, न सड़क के लिए, न पार्षद की ज़रूरत पड़ेगी, न विधायक की ज़रूरत पड़ेगी, न सांसद की ज़रूरत पड़ेगी, न मंत्री की पड़ेगी, न मुख्यमंत्री की पड़ेगी। क्यों? हम इतना टैक्स दे रहे हैं सरकार को, इतना पैसा दे रहे हैं, और ये अफसर तो घर घर घूमेंगे पूछते हुए, भाई साहब कोई काम है तो बता दो, कोई काम है तो बता दो, क्योंकि सब ये भ्रष्टाचार में जा रहा है। और हम कितने दिन तक आंखों पे पट्टी बांधेंगे? अब सहन नहीं होता। शर्मा जी, भ्रष्टाचार हुआ है, ये विभाग भी मानता है, फाइलों को जला दिया गया, जनता भी मानती है। क्या आप इसमें जनप्रतिनिधि को भी दोषी समझते हैं? जो पार्षद है, जब उसका काम नहीं हुआ और पैसा ले लिया और उसे संतुष्टि प्रमाण पत्र दे दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, तो क्या इसका जिम्मेदार वहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं होगा? मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, ये 200 करोड़ की बात है। पार्षद क्यों, विधायक, मंत्री। अब मैं देखो बड़ा हैरान रहा। मैंने कहा भी, बड़े भाई हैं मूलचंद शर्मा जी, मैंने कहा जी सबसे ज़्यादा आपकी विधानसभा में हो रहा सिस्टम। ये 200 करोड़ में से मेरे ख्याल से 160-70 करोड़ बल्लभगढ़ के हैं। हार्डवेयर प्याली चौक इनकी विधानसभा, और मीटिंग में मौजूद भी थे जो 2018 में मीटिंग हुई है। उसके बाद कल्पना चावला पार्क का ले लो। भाई साहब दोषी तो ये, मैंने तो पहले कहा अली बाबा 40 चोर आ गए। दोषी तो सब हैं, और हकीकत में माना जाए तो दोषी हमारे शहर की जनता भी है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्यों चुनते हो 2-2, 3-3 बार? उस समय तो जब चुनाव आएगा, भाई लोकतंत्र में चुनाव का मतलब ये नहीं है कि आप जाति धर्म के आधार पे वोट डालो। लोकतंत्र में चुनाव का मतलब है आप नेता की क्वालिटी देखो, नेता को देखो आपके सुख दुख में रह सकता है, नहीं रह सकता है। नेता भ्रष्टाचार के साथ है या खिलाफ है वो हम भूल जाते हैं बात, जिसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा हमें। तो आपको लगेगा कि आपकी इस प्रतिज्ञा से, इस कठिन जो आपने निर्णय लिया है, इससे सरकार के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा भाई साहब, क्यों नहीं पड़ेगा? हो सकता है आज नहीं पड़े, कल पड़े, कल नहीं पड़े परसों पड़े, 10 साल बाद पड़े, 100 साल बाद पड़े। आप अपनी आदमी मर जाता है, विचारधारा नहीं मरती। गांधी जी अकेले ही चले थे, आज पूरा हिंदुस्तान गांधी जी की विचारधारा से ओतप्रोत है। क्यों नहीं पड़ेगा असर भाई साहब? नगर निगम के चुनाव अब होने हैं, अभी कार्यकाल पूरा हो गया है, इसमें क्या देख रहे हैं आपकी जनता इनको जवाब दे पाएगी या देना चाहिए? क्या अपील करेंगे जनता से? बिल्कुल देना चाहिए। वो इससे आपने एक और नए घोटाले की जांच बता दी मेरे को, बढ़िया रहा। नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वार्डबंदी हो रही है, FIR दर्ज है 3 नंबर 2019 में, रवि सिंगला का नाम है। आपको करोड़ों हरियाणा की जनता में एक रिटायर्ड और करप्ट अफसर ही मिला वार्डबंदी का काम देखने के लिए। उनको काम दे दिया जो भ्रष्टाचार के जिनको। हाँ, मतलब इतने 2.5-3 करोड़ की हमारी जनसंख्या आज हरियाणा की, 3 करोड़ में आपको एक काबिल आदमी नहीं मिला। नॉट ए सिंगल पर्सन। जो आदमी खुद एक एक इंच लुप्त है भ्रष्टाचार में, FIR दर्ज है 120B की, 420 की, और आप उससे वार्डबंदी का काम करा रहे हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाजपा वालों को खास तौर से, ये परमानेंट राज नहीं दिया हरियाणा की जनता ने। हरियाणा की जनता ने तो खैर 19 में आपको राज दिया ही नहीं था, वो तो आप जुगाड़.com से बन गए हो। जिंदगी भर आपका राज नहीं रहेगा। हरियाणा की जनता देख रही है, इन भ्रष्टाचारियों को अंदर दे दो, लोगों की दुआएं ले लो, और अंतिम वाक्य कह के अपनी बात में ख़त्म करूँगा, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी लिख गए हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरप अवस नरक अधिकारी, नरक के भागी मत बनो, स्वर्ग के भागी बनो। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये थे हमारे साथ नीरज शर्मा जी, जो भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी मुहिम की इन्होंने शुरुआत कर दी है। बहुत समय से भ्रष्टाचार का अड्डा बना नगर निगम,
कितना इसके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी, क्या वो अफसर जो दोषी हैं वो जेल जाएंगे, क्या इस प्रण को पूरा करते हुए नीरज शर्मा जी को कपड़ा पहनने का एक बार मौका मिलेगा, या ये जनता इनको जवाब देगी, देखना होगा। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। एक बार हम फिर मिलते हैं कुछ और नए साथियों के साथ। नमस्कार।